सेवियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट के विषय में। हम समझेंगे कि पूना पैक्ट क्या है और वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो पूना पैक्ट के लिए जिम्मेदार थीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। समय क्या था? तो 24 सितंबर 1932 का समय था। स्थान था यरवदा सेंट्रल जेल पुणे। ठीक है, तो ये समझौता पुणे में हुआ, इसलिए इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सी परिस्थितियां थीं जो पूना पैक्ट के लिए जिम्मेदार थीं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता और कम्युनल अवार्ड की घोषणा। ठीक है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें कंडीशन ये पैदा होती हैं कि एक मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं जो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसे अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और वो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर आते हैं, वो कहते हैं कि जो दलित वर्ग है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसको भी अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलित वर्ग के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पूना ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, इसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया और ये असफल रहा। ठीक है, तो जब ये असफल हो गया तब अंग्रेज सरकार जो थी वह अपना निर्णय सुनाई और उसने क्या किया कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। अब कम्युनल अवार्ड है क्या, इस चीज़ों को हम जो है आगे समझेंगे। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड में यहाँ हम देख रहे हैं कि बाबा साहब का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार। ठीक है, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई तो जो दलित वर्ग था उसे 2 वोटों का अधिकार मिला। पहले वोट से दलित अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते थे और दूसरे वोट से वह सामान्य वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि का चयन कर सकते थे। ठीक है, तो अब होता क्या है आगे कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसकी घोषणा कर दी। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि दलित वर्ग सहित 11 सांप्रदायिक समूहों के अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर और सामाजिक भेदभाव के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया कि 11 निर्वाचक मंडल बनाए और उनके अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी। ठीक है, ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत में स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठ रही थी, संघर्ष चल रहे थे और अंग्रेजों की एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति थी, फूट डालो शासन करो। तो जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी, पनप रही थी, उस समय अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीयता की भावना को ध्वस्त करने के लिए, इसे नाकाम करने के लिए और भारत में लंबे समय तक अपने शासन को कायम रखने के लिए उन्होंने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि 11 कुल मिलाकर के सांप्रदायिक समूहों को अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें हिंदू अलग थे, दलित अलग थे, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये तमाम सारे धर्म और एंग्लो इंडियन क्षेत्र वगैरह के आधार पर जो है अलग अलग जो है कम्युनल अवार्ड जो है बनाए गए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अलग देश की मांग करने लगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से होता यह है कि जो अलग दलित निर्वाचक मंडल जो बना था उसका महात्मा गांधी ने क्या किया, विरोध किया। इसलिए विरोध किया
कि वो देख रहे थे कि जो हिंदू समाज एकजुट हो करके देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, ठीक है, वो अगर बिखर जाएगा तो फिर ये देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है यह सफल नहीं हो पाएगी। तो गांधी जी ने क्या किया कि 20 सितंबर 1932 को अपना अनशन जारी किया। आमरण अनशन पर उन्होंने बैठ गए गांधी जी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उन्होंने, ठीक है, जो पीएम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो प्रधानमंत्री थे, उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने ये कहा गांधी जी ने कि ये निर्णय बदला जाए। लेकिन जवाब उनको ये मिला कि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यदि आप लोग आपस में समझौता कर लें तब इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। वजह क्या था कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये पहले ही असफल हो चुका था, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है आगे चल के कि जब आमरण अनशन पे गांधी जी बैठ जाते हैं तो अंबेडकर जो थे, जो अलग दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी मजबूरी हो गई गांधी जी से समझौता करना, ठीक है। क्योंकि अगर गांधी की मृत्यु हो जाती, आमरण अनशन पर बैठे थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी उस समय देश के महान नेताओं में से एक थे, मतलब कि देश का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। तो अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अंबेडकर होते। तो इस कलंक से बचने के लिए अंबेडकर जो है गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ कुछ समझौते किए और उसी समझौते को कहा गया पूना पैक्ट कहा गया, ठीक है। अब पूना पैक्ट में होता क्या है कि कुछ शर्तें होती हैं जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड अधिकार छोड़ना पड़ा। जो कम्युनल अवार्ड जो बना हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय जो बना हुआ था, उसके जो अधिकार थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिले हुए थे, उसको छोड़ना पड़ा। और क्या हुआ कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकारा गया, ठीक है। उन्होंने जो कम्युनल अवार्ड उनको अधिकार प्राप्त था कम्युनल अवार्ड से, उसे अंबेडकर साहब को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकारा गया। ऐसी निर्वाचन पद्धति जिसमें धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या किसी भेदभाव के आधार पर निर्वाचन नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचन होगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो कम्युनल अवार्ड में 71 आरक्षित सीट जो मिले हुए थे दलित वर्ग को, उसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। और दलित वर्ग के जो लोग थे उनके लिए प्रत्येक राज्य में शिक्षा बिना भेदभाव सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई और उनके अनुदान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, ठीक है, और उनके सीटों को, पदों को आरक्षित किया गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो बारीक चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जो पाकिस्तान विभाजन के लिए, देश विभाजन के लिए गांधी को गाली दे रहे हैं या देते हैं, उन्हें पूना पैक्ट के लिए गांधी को धन्यवाद भी देना चाहिए, ठीक है। अगर गांधी पूना पैक्ट नहीं करते तो महाराष्ट्र आज एक दलित देश होता, ठीक है, और सेम वही कंडीशन होती जैसे जिन्ना एक अलग देश बना लिए थे, वैसे ही अंबेडकर भी एक अलग देश बना सकते थे, ठीक है। तो गांधी को वही गाली दे सकता है जो उन्हें नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।